स्टूडेंट्स, नीट यूजी 2026 की एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बिना किसी गलती के आप अपने फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अगर आप पहली बार आए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। जो स्टूडेंट्स पहले रजिस्टर हो चुके हैं वो सीधे एप्लीकेशन नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन पेज खुलेगा। इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा जिसमें फीस की जानकारी और डॉक्यूमेंट्स की साइज दी गई है। नीचे स्क्रॉल करें और चेक बॉक्स पर टिक करते हुए क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 3, अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। यहाँ आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, और ध्यान रहे कि स्पेलिंग बिल्कुल आपकी वही हो जो क्लास 10th की मार्कशीट में है। अपनी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर बहुत केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप में आप आधार, पैन कार्ड या पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, इसमें आपको ओटीपी वेरिफिकेशन एंड रिव्यू का पेज खुलेगा। स्टेप नंबर 4 में आपको एड्रेस और पासवर्ड सेट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो एक रिव्यू पेज आएगा। यहाँ अपनी सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लें। अगर सब सही है तो आई अग्री पर टिक करें। स्टेप नंबर 5, अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ एंटर करें। याद रखें कि मोबाइल नंबर वही दें जो आपके पास काउंसलिंग तक चालू रहे। स्टेप नंबर 6, रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। यहाँ आपको दिखेगा कि कौन कौन से स्टेप पेंडिंग हैं। हमें अपने पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड जैसे बाकी सारे स्टेप पूरे करने हैं। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 7, अगर आप PWD मीन्स डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ यस करें और अपने डिसेबिलिटी का प्रकार चुनें। अगर नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप नंबर 8, अब मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आएगा। यहाँ आधार नंबर के जरिए वेरिफिकेशन सबसे आसान है, तो आप शेयर माई आधार पर टिक करें और अपना आधार नंबर डालें। प्लीज़ मेक श्योर कि आधार और फॉर्म में आपका नाम मैच हो रहा हो। नेक्स्ट स्टेप 9 में आपको अपार आईडी और एबीसी आईडी फिल करने का ऑप्शन है। इस बार इस फॉर्म में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। एक्चुअली जो अपार आईडी या एबीसी आईडी है वो आपकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी है। अगर आपके पास डिजी लॉकर वाली एबीसी आईडी है तो आप यहाँ उसे फिल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसे भी अभी क्रिएट न्यू पर क्लिक करके अपने आधार नंबर के जरिए बना सकते हैं। ये भविष्य में आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका एग्ज़ाम सेंटर और मीडियम आता है। स्टेप 10 में अब सबसे ज़रूरी हिस्सा क्वेश्चन पेपर मीडियम है। अगर आप मीडियम हिंदी चुनते हैं तो पेपर आपको बाईलैंग्वेज मीन्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। इसके बाद अपनी पसंद के आप कोई भी 4 एग्ज़ाम सिटी चुन सकते हैं। पहली चॉइस आप अपनी होम टाउन या फिर किसी नज़दीकी शहर को रखें। क्वालिफिकेशन डिटेल, स्टेप 11 एंड 12 में आपको अपने एजुकेशन डिटेल को फिल करनी है, जिसमें क्लास 10th के पासिंग ईयर, स्कूल का नाम और मार्क्स फिल करना है। क्लास 11th में कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, अगर रिजल्ट नहीं मिला है तो आप नॉट एप्लीकेबल देख लें, वरना स्कूल से मार्क्स पूछकर आप भर सकते हो। क्लास 12th में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपेयरिंग चुन लें और कोड 01 फिल करें, और जो पास हो चुके हैं वो अपना कोड 02 जो कि ड्रॉपर के लिए है उसे चूज़ कर सकते हैं। और आपको बहुत सारे ऑप्शन भी इसमें हैं जिसमें कोड 02 से लेके 07 तक दिया गया है, तो प्लीज़ आप इसे बहुत केयरफुली अपने एलिजिबिलिटी को देखकर फिल करिएगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। स्टेप नंबर 13 में यहाँ आपको अपने माता पिता, गार्जियन का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है। यह आपके खुद के नंबर से अलग होना चाहिए, इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी में एनटीए इसी नंबर पर आपको संपर्क करेगा, इसीलिए इसे बहुत सही फिल करें।
नेक्स्ट, लाइव फोटोग्राफ्स। इस साल का सबसे बड़ा अपडेट लाइव फोटोग्राफ्स कैप्चर है। अपने लैपटॉप या फोन का कैमरा ऑन करिएगा। पीछे की दीवार को आप प्लेन या फिर सफेद रखिएगा। कैमरे में एक अच्छी सी लाइट आ रही हो और जो आपके चेहरे पे कोई अंधेरा ना हो। चश्मा या मास्क अगर आपने पहना है तो उसे उतार दीजिएगा। सीधे कैमरे में देखिएगा और फोटो को कैप्चर करिएगा। यह फोटो आपके एडमिट कार्ड पर भी आएगी। सो नेक्स्ट स्टेप आपके डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल रिव्यू का है। स्टेप नंबर 15 में अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो बिना चश्मे के 80% चेहरा दिखना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटो, सिग्नेचर ब्लैक पेन से, उंगलियों और अंगूठों के निशान मीन्स आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स के इम्प्रेशंस चाहिए। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 16। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद फाइनल रिव्यू पेज आएगा। यहाँ एक एक स्पेलिंग चेक कर ले। सबमिट करने के बाद करेक्शन का आपको चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो बहुत ही केयरफुली होकर अपने फॉर्म को फिल करिएगा। हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है ईमेल वेरीफाई एंड पेमेंट। स्टेप नंबर 17 में जब फाइनल सबमिशन के बाद पहले आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई होगी। आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उसे यहाँ पर फिल करना है। स्टेप नंबर 18, अब फी पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते वक्त पेज को रिफ्रेश या बैक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। And the last step is confirmation page and outro। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा। इसे डाउनलोड करके और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सिक्योर रख लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसकी एक कॉपी मत रखिएगा, एटलीस्ट 8 to 10 कॉपी अपने पास सेफली रख लीजिएगा, क्योंकि ये काउंसलिंग के टाइम पर आपसे मांगा जाएगा। यह था नीट 2026 फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर फॉर्म फिल करने में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर लिखें। आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। नई दिशा टीम आर हियर टू हेल्प यू आउट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।